पहले से इन जो मुतासरीन की फैमिलीज हैं वो राब्ता कर रही थी, लेकिन मैंने कहा जब तक मैं तहकीक नहीं करूंगा उस वक्त तक इस पे बात नहीं करूंगा। आप यकीन माने जब मैं पहले दिन वहां पहुंचा तो वहां जितने नौजवान कैद थे ज़ाहिर मुझे जानते थे वो, तो यकीन करें वो इतने खुश हुए, उन्होंने लेटर्स भिजवाए मुझे अंदर के, जी अल्लाह ताला ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है कि आपके जरिए हमारा मुकदमा पूरी दुनिया तक पहुंचे। फिर उन्होंने मुझे बाकायदा फाइल्स भिजवाई कि हमारे केस को आप स्टडी करें, और उसमें जो सरकारी इदारा है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान का, बाकायदा उनकी रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि हनी ट्रैप के जरिए इस तरीके से बच्चों को फंसाया गया, तौहीन उनसे करवाई गई। असल में मुजरिम वो लोग हैं जो ये तौहीन करवाते हैं और ये एक पूरा गैंग है। यहाँ से ये मुकदमा आगाज़ इसका होता है कि गैंग है, इन बच्चों से ज़्यादती कराई गई और वो बच्चे बड़े खुश हुए इंजीनियर साहब को देख के, और उन्होंने केसेस फाइल सारी वगैरह वगैरह भेजी। हियर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या वजह है कि आज तक वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स गई हुई हैं उनको कोई आदमी चैलेंज नहीं करता, टेक्निकल रिपोर्ट्स को कोई आदमी चैलेंज नहीं करता, वहाँ पे सारा उन्होंने माना हुआ होता है। हम ये बात बार बार कहते हैं कि इन मुकदमात को ख़राब ना करो, बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, कानून को अपना रास्ता लेने दो, जो बेगुनाह है वो ना सिर्फ ये कि बच जाएगा बल्कि वो अपने मुद्दई के ऊपर वो केस करे, वो उसका राइट बनता है और हम इनकरेज करेंगे कि वो उस पर केस करे। लेकिन इस तरह से तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अदालत में जो मुकदमात गए हुए हैं आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें। और मैंने इनके केस फाइल्स पढ़ी और मैंने उसमें फिर ये देखा कि ये जो हमारी ये स्पेशल ब्रांच है उसकी आई हुई है, वो इंजीनियर साहब अगर आपने पढ़ी है, ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, डिड इट नॉट अकर टू यू कि ये क्या मामला है कि स्पेशल ब्रांच की एक नहीं, ये 2 रिपोर्ट्स हैं, उनमें कहानी अलग-अलग से लिखी हुई है कि ट्रैप कैसे किया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, उसमें कहानी अपनी लिखी हुई है। उसके अंदर उन्होंने 5 ज़बरदस्त किस्म के अपने इंटरव्यूज़ दिए जिसमें एक भी ब्लास्टर्स एंट्रैपमेंट को साबित नहीं करता, जिसके अंदर झूठ लिखे हुए हैं, जिसके अंदर अडयाला जेल से ईमेल्स गई हुई हैं, जिसके अंदर डेट्स मैच नहीं हो रही, जिसके अंदर नंबर्स मैच नहीं हो रहे। ये हालत है। 331 एक जगह पे लिखे हुए मुलज़म, 767 एक जगह पे लिखे हुए हैं। अपनी तरफ से बातें लिखी हुई हैं कि आईबी की रिपोर्ट हमने देखी, आईबी वाले अदालत में जाके कह चुके हैं हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। स्पेशल ब्रांच वाले आपको बड़े क्रेडिबल लग रहे हैं, वो खुद अदालत में जाके कह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि ये सोर्स रिपोर्ट थी, बस ये इतनी होती है, इसके पीछे कोई तहकीक वगैरह नहीं होती। इसकी बेस पे आपने कह दिया कि इन लोगों से गुस्ताखी कराई जाती है। चले इन लोगों से गुस्ताखी कराई जाती है 1 मिनट के लिए, तो बहला फुसला की जाती होगी, गन पॉइंट पे तो कोई नहीं करा रहा। तो हियर इज द प्रॉब्लम। आप खुद मान रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है, अब जिन्होंने कराई है आप उनके नाम लेके सामने आ जाए, सबूत दे दे, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है ना। ये तो आप भी मान रहे हैं कि गुस्ताखी इन्होंने की है, तो फिर ये मिस्कीन कौन से और शरीफ कौन से? फिर आगे ये देखें जिन्होंने गुस्ताखी कराई है। अब जो है थोड़ा सा ना दिल थाम के सुनिएगा कि किन लोगों के साथ आप खड़े हैं। जिन लोगों के आप कहते हैं गुस्ताखी कराई गई, उनके पास कितना एक्सेस होगा इनके घरों का कि इनके मोबाइल फ़ोन से किसी की गुस्ल करती हुई माँ की वीडियो सामने आ रहे हैं, कोई अपनी छोटी बहन के साथ जिनसी ज़्यादती करता है और उसके भी वो जो कंटेंट लगा रहा है। ये जिनको आप कहते हैं गुस्ताखी कराने वाले, इनके पास कितना एक्सेस होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ ये सारा कुछ रिकॉर्ड करके उनको बैकडेट करते रहे। आप कहते हैं आप इंजीनियर हैं, आपको कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी का आइडिया होगा कि जो मेटा के सर्वर्स हैं वहाँ से जो चीज़ आती है आप उसको बैकडेट नहीं कर सकते। ये कराते होंगे जिसकी 200 सफ़े की फॉरेंसिक रिपोर्ट निकल रही है, 300 की, 600 की निकल रही है, 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 6 साल पुरानी निकल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें उनके फ़ोन से निकलती हैं। इनको चैलेंज करना है कि जनाब देखें ये गलत है, ये उन्होंने अपने पास से किया, उनका राइट है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं से भी वो उसको करा सकते हैं। वो नहीं कराते, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक जज्बाती है कि ये गलत हो रहा है जी, देखे मासूम बच्चे हैं जी, माओ के साथ क्या हो रहा है, फलां के साथ क्या हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों के साथ आप खड़े हुए हैं उनकी हालत देखें कि वो इंसेस्ट जैसे भी जुर्म को जुर्म नहीं समझते, और इंसेस्ट से आगे छोटी बच्चियाँ उनके अपने घरों की, उनकी दरिंदगी से वो भी महफूज नहीं है। और ये सारा कुछ डिजिटल एविडेंसेस की सूरत में मौजूद है। आप लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और साथ ये कह रहे हैं कि कोई और करवा रहा है। उनके पास कितना एक्सेस होगा कि मेटा के सर्वर्स को वो ख़राब कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, इनके घरों की छोटी बच्चियों की फिल्में बना सकते हैं, इनकी नहाती हुई माओं की बना सकते हैं, इनकी बहनों की बना सकते हैं जब वो अपने अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेट लम्हात में होती है। ये सारा इनके फ़ोन से निकलता है। ये सारा इनके, अभी एक डेली पाकिस्तान में आर्टिकल छपा है, उसमें देखें क्या क्या इनके फ़ोनों से निकलता है। ये सारा कुछ और करा रहा होगा। आर यू रियली दैट स्टूपिड? आर यू रियली दैट स्टूपिड? इंजीनियर होता है, इंसान का एक कैलिबर होता है, समझ होती है कि मैं एक डिजिटल एविडेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कोई ऐसी बात करूं कि जिसके अंदर कोई सेंस हो,
Imagine that.